एक तो गुजारिश है कि जिस तरह यहाँ सूबे के मशवरे में देखा कि कारोबारी शुरू में दी गई और उसकी रोशनी में अच्छे खासे कामों पर जो जो चीज़ें समझने की थी उसका अच्छा तफसीली मुताला हुआ। कारोबारी के दौरान में जिन बातों के मुताले होते हैं तो उसको अक्सर हम सब का तजर्बा है कि समझने समझाने में बहुत ताउन उससे मिलता है। हमारे अज़ला के जो तनफीज़ी मशवरे हैं उन तनफीज़ी मशवरों में बाज़ अज़ला माशाल्लाह कारोबारी ले रहे हैं, बाज़ तो मुस्तकिल कारोबारी ले ही रहे हैं। तो सूबा ज़िलों से कारोबारी लेगा और ज़िला जो है वो हल्कों से कारोबारी लेगा। वो हल्कों से कारोबारी लेने का मौका हमारे तनफीज़ी मशवरे और हल्के वाले जो हैं वो माहाना मशवरों में मस्जिदों से कारोबारी लेता है। तो हम इस पर इक्तिफा न कर लें कि भाई इक्तरात के मशवरे में जाते हुए हर कारोबारी लिख कर भेज, इस पर हम इक्तिफा न कर लें, बल्कि अपनी तजवीज़ में कारोबारी के अमल को ज़रूर करें। और जिस तरह हजरात आपके सामने कारोबारी के मौके पर बहुत सारी बातों का वो होता है, इस तरह हजरात भी अपने ज़िले वालों को समझना समझाना हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें मजबूती पर पड़ जाएगी। इसलिए अपने तनफीज़ी मशवरों को गुजारिश है कि इसी तरह जिस तरह आपने हजरात को देखा अपने ज़िलों में इन फिक्रों को हमें मुंतकिल करना है, क्योंकि हमारा पूरा मजमा ज़िलों का नुमाइंदा मजमा है। 10-12 साथी आए हैं लेकिन आपके पीछे पूरे अज़ला हैं। अब वो आप जो चीज़ देंगे वो चीज़ लेंगे और उसी चीज़ों को चलाएंगे। तो हमें भी इसमें अल्लाह का ध्यान रखना चाहिए कि हम नुमाइंदे बनकर आए हैं और ये बातें हमें अपने ज़िलों में चलानी है, मुंतकिल करनी है। तो हमें इसको अच्छे से मान लेने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ने इसे तौफीक दे। हमारे पूरे मशवरा में एक अमर है असरी तलबा पर मेहनत। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुद्दत से हमारे सूबे में बहुत एहतमाम से इसको समझना समझाना हो रहा है और माशाल्लाह तमाम ही अज़ला वालों ने इसको अच्छे से लिया है और माशाल्लाह इसके करने पर पड़ चुके हैं। मगर उसके बावजूद भी जैसे और सारे उम्र की याद दहानी होती है, इस अमर की भी याद दहानी हर मौके पर होती है। 2 चीज़ों के लिए होती है। एक, साल भर अगर वो असरी तलबा स्कूलों में जा रहे हैं तो दौरान तालीम वो हमारे माहौल से जुड़े रहें और हमारी फिजाओं से वो जुड़े रहें, जिसकी फिक्र दिलाई जाती है। और दूसरा, जब उनकी छुट्टी के दिन आए, इनके छुट्टी के दिन काम के हो जाएँ और अल्लाह के रास्ते में जाएँ। और इसको हर मौके पर एहतमाम से मुनागरा में लेते हैं कि ये हमारे असली जो तलबा है इनमें अभी अक्सर ज़िलों की बातें कोई बहुत बड़ा उस तरफ जा रहा है। पहले जब कोई पढ़ने का माहौल नहीं था, रिवाज नहीं था, लड़कों में भी माहौल बन रहा है, लड़कियों में भी माहौल बन रहा है। और अगर अंदाज़ा करेंगे तो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के पढ़ने का रेशा बढ़ता जा रहा है। अभी एक कॉलेज वाले सुना रहे थे कि हमारे वहाँ MBBS में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों के एडमिशन हुए। ऐसे अक्सर लड़कों पर घरों की जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं तो 10वीं 11वीं 12वीं के बाद बहुत सारे छोड़ देते हैं। बच्चियों पर घरों की जिम्मेदारियाँ नहीं होती तो घर वाले उनको और पढ़ाते रहते हैं। तो अक्सर सब जगह पर यह अंदाजा हो रहा है कि लड़कियों का रेशा बढ़ता जा रहा है। अब उन्हीं के साथ असली तलबा की मखलूत तालीम है। तो ये अब आप अंदाजा करें कि लड़के लड़कियाँ जमा होगी तो फिर तीसरा क्या होगा? तीसरा शैतान होगा। तो एक तो इन बच्चों के साथ पढ़ने का जो माहौल इन्हें मिला है वो इनके सब चीज़ों को जला देने वाला माहौल है। दूसरा, ये जवानी की उम्र है। जवानी की उम्र को कहा गया अश्शबाब शअबतुम मिनल जुनून, जवानी दीवानी होती है। अब देखें इसी उम्र में बच्चे या तो अच्छे वक्त पर आ जाते हैं या गलत वक्त पर चले जाते हैं। जवानों को शौक दिलाने के लिए अल्लाह पाक ने जवानी की उम्र में अमाल के फ़ज़ाइल की कीमत बढ़ा दी कि भाई जवान का एक सजदा बुढ़े के 70 सजदों के मुकाबले में, जवानी में इबादत करने वाला का अल्लाह के अर्श के नीचे जगह पाने वाला। ये शौक इसलिए दिया है कि उम्र में आदमी को बहलाने वाली चीज़ें बहुत होती है। तो ये जिन अमाल में इनको लगना है उन अमाल की तरफ मुतवज्जह करने वाली ये मेहनत है। अगर ये मेहनत थोड़ी सी बच्चे को लग जाती है तो फिर वो ऐसे मुल्कों में भी पहुंच जाता है जिस मुल्कों में ईमान सोज, ईमान को जलाने वाली हवाएं हैं, वहाँ भी उसको अल्लाह का डर पैदा हो जाता है। आप उन बच्चों की कर्जदारियाँ पूछें कि जो बच्चे यहाँ से उन मुल्कों में गए हैं और उन बच्चों की भी कर्जदारियाँ पूछें
जिन बच्चों पर असली तलबा पर मेहनत नहीं हुई, ऐसे बच्चे बेदीन होना तो दूर की बात है, ईमान भी चला जाए उसके उनको दुख नहीं होता। ईमान के सौदे हो गए तो भी दुख नहीं होता, क्योंकि उसने ईमान और कुफ्र को नहीं समझा है। इसलिए हमारे मुलाकातों में जो बोला जाता है ईमान की कीमत को, तो जब ईमान की कीमत समझ में आती है तो अंगारों पर लेटते हुए भी आदमी ईमान नहीं छोड़ देता। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा होता तो थोड़ी थोड़ी लालच में आदमी ईमान को छोड़ देता है। तो हमारे इन बच्चों को इस तालीम के ज़रिए इन बच्चों को हम अपने बच्चे समझें, ये हमारे ही बच्चे हैं। अब उनके वालिदैन में अगर इन चीज़ों का एहसास है तो ये इनके वालिदैन के समझाएं, इन चीज़ों का इनको शऊर दें, समझाएं। जिस तरह इन्होंने तालीम की फिक्र की इस तरह इसकी भी फिक्र करें। लेकिन बहुत सारे वालिदैन में इसकी फिक्र नहीं होती। तो हमारी अमूमी मेहनत ऐसी है कि अगर उन तक पहुँच गई तो ये हमारे बच्चे महफूज हो जाएंगे, हमारी नस्ल महफूज हो जाएगी। इसलिए गुजारिश ये की जाती है कि भाई साल के दौरान में हम इनको अपने मकामी मेहनत में जितना उनको जोड़ा जा सकता है इतना जोड़ें। उनको मुलाकातों के जरिए से अपनी मस्जिद के जमात के साथ जोड़ दें, अपने रिश्तों में वो जोड़ें। उनके छुट्टी के दिनों में 3 दिन वो लगा सकते हैं, महीने के तो 3 दिन, 2 दिन लगा सकते हैं, 2 दिन, जितना लगा सकते हैं वो इतना लगा कर है अपने तालीम के साथ। और उसके बाद जब छुट्टियों के दिन आते हैं, इन छुट्टियों के दिनों में आजकल 2 चीज़ें इनको पकड़ लेती है। एक, आगे की जो तालीम लेनी है उसके ट्यूशन क्लासेस। अभी तो बच्चा 9वीं में है और 10वीं की तैयारी शुरू कर देता है। 10वीं पूरी नहीं हो पाती, 11वीं की तैयारी। तो पहले ज़माने में जो वैकेशन होते थे वो अक्सर बच्चे राहत के साथ घरों में होते थे। अब के बच्चे घरों में नहीं होते, या तो ट्यूशन आगे की क्लास की तैयारी में मशगूल हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे घूमने वगैरह के प्रोग्राम बना लेते हैं। हम इनकी मुलाकातें करके इनको ईमान, इस्लाम और हम इस्लाम के साथ जिए और इस्लाम के साथ हम मरना चाहते हैं। अगर इन चीज़ों के इनसे मुलाकातें हो गए तो फिर उसके लिए वक्त फारिग करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं होगी। जितने बच्चे वक्त फारिग कर रहे हैं वो कर रहे हैं जिनके दिल में इन चीज़ों की अजमत आई है, और वो अजमत हमें और आपको बिठानी पड़ेगी। उसके लिए उनके पास जाना, उनकी मुलाकातें करना, उससे एक अच्छी ये बच्चे हमसे जुड़ जाएंगे, हमारी मेहनत जो मस्जिद की मेहनत है उससे जुड़ जाएंगे। और छुट्टी के दिनों में इनका अल्लाह के रास्ते में चलना शुरू होगा। अभी ये फरवरी चल रहा है, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, तो वो महीने जो आते हैं वो इनकी बड़ी छुट्टियों के महीने आते हैं। हम लोगों को सबको शुरू साल की बात कही गई थी कि हर जिले वाले अपने जिले के असली तलबा की फहरिस्तें बना लें, और ये भी बताया था फहरिस्तों के साथ किन बच्चों की छुट्टियां किस वक्त हो रही है वो हम मालूम कर रहे हैं। क्योंकि अब वैकेशनों की तरतीबें बदल गई है। साल में 1-2 मरतबा 10-10 दिन के भी वैकेशन होते हैं, फिर इस मौके पर सालाना पर कुछ बड़ा वैकेशन होता है। तो उन बड़े वैकेशन में उनकी वसूली हो सके तो वैकेशनों के अवकात भी बदल गए हैं, बाज़ों के किसी महीने में, बाज़ों के किसी महीने में। तो तमाम मज़हब वालों से शुरू साल में बात कही गई थी कि उन बच्चों की फहरिस्त भी बना लें और यह भी मालूम कर लें कि किन बच्चों की छुट्टियाँ किस वक्त हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता जो छुट्टियाँ थी उसमें हमारे अज़ला के हज़रात ने बहुत एहतमाम से तश्कील का माहौल बनाया था, और करीबन 1100 जमातें हमारी अच्छी वसूल हुई थी। और अभी मकामी मेहनत में भी अच्छी तादाद में हमारे बच्चे जुड़ रहे हैं। वो जो पर्चा था कि कितने फीसद मस्जिद में जोड़े हैं, रिश्तों में कितने जोड़े हैं, तो बहुत अच्छी उसकी कारदारी तस्वीर तलबा की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आप हज़रत की मेहनत की बरकतें हैं कि मकाम में भी उनकी कारदारी अच्छी बनती जा रही है, और खुरूज भी माशाल्लाह छोटी छुट्टियों का बहुत अच्छा हुआ था। मगर उसके बाद भी हम ये देखेंगे कि अभी हमारा कितना मजमा रह गया था। हमारा तो एक बच्चा ज़ाया हो उस पर भी हम राज़ी नहीं हैं। हम अपने बस में जो मेहनत कर सकते हैं हम कर रहे हैं कि हमें कमी नहीं करेंगे, बाकी हिदायत अल्लाह की तरफ से होती है। तो हमारी तदबीरों में कमी ना हो, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा मुस्तक़बिल है, हमारे बच्चे हैं। अगर ये अच्छे बनकर मुख्तलिफ शोबों में गए तो उन शोबों में भी अल्लाह के दीन के तर्जुमान और नुमाइंदे बनेंगे, और ममालिक में जाएंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ भी अल्लाह के दीन को दुनिया में फैलाने का ज़रिया बनेंगे। ये ऐसी ऐसी जगहों पर पहुँचते हैं जहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं, और अभी वो बच्चे हैं, हम इनको आसानी से पालेंगे। इनकी फरागत के बाद वो एक हैसियत के मालिक हो जाते हैं, उनकी एक हैसियत बन जाती है। तो हर आदमी बाज़ मरतबा उन तक पहुँच भी नहीं पाता। वो होता है हमारा बच्चा, लेकिन अब उसकी सतह हो जाती है। हमारे करीब के ज़िले में एक 22 साल का बच्चा कलेक्टर बनकर आया। तो अब हम वो 22 साल का बच्चा है,
ابھی چند دنوں پہلے کالج میں تھا، اب وہ ایک علاقے کا ایک بڑی حیثیت کا آدمی یہاں ہو گیا، اب اس کو حکومت بھی سب سے ملنے سے اعتراض کرتی ہے، بھائی کورٹ میں پہنچنے والے ججز جو ہوتے ہیں ان تک ہر آدمی پہنچ نہیں سکتا، ان کو ہر ایک کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو بعض مرتبہ وہ بچے پہنچتے پہنچتے ایسی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آسانی سے پہنچ بھی نہیں پاتے۔ اگر اس پڑھائی کے زمانے میں ہم ان کو اچھی ہم نے فکر دے دی تو انشاءاللہ وہ خود سنبھلے رہیں گے اور اس جگہ پر رہتے ہوئے بہت بڑی خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن وہ اندر کھانے ان کی فکر ہوگی۔ ایک جج صاحب ابھی ریٹائر ہوئے ایک ضلع میں سے، تو وہ کسی صاحب سے ملاقات ان کی ہوگی تو انفرادی میں مجھے کسی جگہ پر ملے، پھر مولانا سے بھی ملاقات ہوئی تھی، تو وہ کچھ مسلمانوں کے اندر ان کے مسائل تھے، وہ کہنے لگے کہ اس ضلع کے مسائل ہیں مگر ہم کسی کو کہہ نہیں سکتے، آپ ذرا تبلیغ والے ہیں، یہاں کے لوگ تبلیغ کے نسبت پر آپ کو جانتے ہیں، آپ یہاں کے حضرات سے امور کے متعلق کہیں کہ یہ چیز یہاں ہمارے پاس نہیں آنی چاہیے، یہ چیز آپ آپس میں۔ اب ایک جج ایک اچھی فکر کا ہے کہ ایک جگہ پر پہنچا ہوا ہے، اس کا دل اندر سے دکھا ہوا ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے، تو وہ انفرادی ملنے کی شکل سوچتا ہے۔ تو ایسے ایک شعبے میں نہیں ہوتا، جن جن شعبوں میں اچھے لوگ جاتے ہیں انہیں یہ دکھ درد ہوتا ہے، بشرطے کہ اس جگہ پر پہنچنے والے افراد اچھے پہنچے، اور خدا نہ کرے اگر ان پر محنتیں نہیں ہوئی تو پھر ان جگہوں پر پہنچ کر یہ وہی حرکتیں کریں گے جو اور لوگ غیر ایمان والے لوگ کرتے ہیں، اور غیر ایمان والے کے کرنے میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہوگا کہ ان کے لیے اللہ نے اس دنیا کو جنت بنایا ہے، ایمان والے کے ذریعے سے ذرا بھی غلط بات ہوئی تو پھر اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا، اور اگر اجتماعی طور پر یہ وبا پھیلی تو ہم سب اس کے لپیٹ میں آئیں گے۔ تو ان کا اچھا بننا بھی ہمارے اور سب کے لیے نفع کی چیز ہے، اور ان کے غلط رخ پر جانا یہ ہم سب کے نقصان کی چیز ہے، اس لیے ہم ان کو ہلکے سے نہ لیں، جتنی محنت ہوئی اللہ اسے بہت قبول فرماوے۔ اب جتنا باقی ہے اس کو ذہنوں میں لیں، جن تک پہنچ گئے بہت اچھا ہے، جن تک پہنچنا باقی ہے ان تک بھی، اور اس کے ساتھ ہمارے اضلاع میں اور ملکوں کے بچے بھی پڑھنے آئے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ پچھلے دنوں میں ہم نے ان ملکوں کے بچوں کی بہت اچھی فکر کی تھی اور ایک ایک تک پہنچے تھے۔ وہ بچے جو ہوتے ہیں نا اکثر ملکوں میں آنے والے ان ملکوں کے متمول حضرات کے بچے ہوتے ہیں یا منسٹروں کے بچے ہوتے ہیں، جیسے یہاں بڑی پڑھائی پوری کر کے جاتے ہیں اپنے ملک میں وہ بڑے بڑے عہدوں پر ہوتے ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پر ہوتے ہیں، تو اگر ان کو ہم نے یہاں یہ چیزیں دے دی تو آئندہ جا کر وہی اپنے ملک کے سربراہ بنتے ہیں، بڑی بڑے عہدوں پر یہ فائز ہوتے ہیں۔ اچھی فکر کے لوگ اگر وہاں پہنچ گئے بہت بڑے ہمارے تعاون کی شکلیں بن جائیں گی، اس لیے اپنے اضلاع کے بچوں پر بھی محنت کرنی ہے، اور اگر دوسرے ملکوں کے بچے ہمارے یہاں پڑھنے آئے ہیں